सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करके तथा कथा सुनती या पढ़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सावित्री ने भी इसी दिन यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। जब नारद जी ने सावित्री को बताया कि उनके पति की आयु कम है, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं हटी। वह राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे, उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले गए। वहां वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज वहां आकर सत्यवान के प्राण ले लिए। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसा कहने पर भी यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार आने से मना किया, फिर भी सावित्री उनके पीछे बिना डर के ही चलने लगी। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले वरदान के रूप में सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता की आंखें मांगी। दूसरा वरदान में उन्होंने अपने पति का छीना हुआ राज्य मांगा और तीसरा वरदान में उन्होंने 100 पुत्र मांगे। यह सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को अब ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य रहने का वरदान दिया और सत्यवान को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए।